अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी कुछ अन्य मानक समाकल ज्ञात करना सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। क्योंकि अभी तक हमने जो मानक समाकलनों के सूत्र पढ़े हैं उनमें tan x, cot x, sec x और cosec x का समाकल ज्ञात करना नहीं बताया गया है या उनके सूत्र नहीं बताए गए हैं। इसके पीछे हमने sin x और cos x का समाकल सूत्र पढ़ा हुआ है, लेकिन tan x, cot x, sec x और cosec x के समाकल सूत्र नहीं पढ़े हैं। तो आज प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इनके समाकल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले समाकलन करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो tan x का जब सीधे सीधे समाकल सूत्र नहीं होता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन प्रयोग करेंगे। यदि हम cos x को t मान लें, माना कि cos x बराबर t, तो इसलिए जब इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। तो इस प्रकार साइन x dx बराबर माइनस dt बन जाएगा। तो ये अंश में साइन x dx है तो ये माइनस dt बन जाएगा और cos x को हमने t मान लिया है। तो इस प्रकार ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपान cos x बन गया t इंटू माइनस dt, अर्थात माइनस हो गया बाहर 1 अपान t dt। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बराबर 1 अपान x, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 अपान x का समाकल log x हो जाएगा, तो 1 अपान t का समाकल log t बन जाएगा, तो माइनस log t। अब ये माइनस क्या है, log t का गुणांक है, तो ये बन जाएगा log t की पावर माइनस 1 बन जाएगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं बराबर log 1 बटा t कह सकते हैं। तो log 1 अपान टी कहेंगे, अब वैल्यू रख देंगे, तो log 1 अपान टी, टी हमारे पास क्या है, cos x, तो ये हमारे पास इस प्रकार क्या बन जाएगा, अतः log 1 अपान cos बन गया sec x। तो इस प्रकार अतः हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर log ऑफ sec x। ये हमारे लिए एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये रिजल्ट था तो इसको हम यहाँ प्लस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है तो अगर हम सी आर नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसी के लिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपान sin x dx। अब हम यदि sin x को t मान लें तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या बन जाएगा, cos x dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये cos x dx अंश में है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 अपान साइन, यहाँ पे क्या बन जाता है 1 अपान टी, और cos x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास log t। तो log t की वैल्यू हम लिख देते हैं, तो log t को हमने माना था sin x, तो log ऑफ sin x। तो अतः अब हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर log ऑफ sin x। तो ये एक नया सूत्र प्राप्त हो गया, तो इसको हम सूत्र के रूप में ही याद रखेंगे। इसी प्रकार देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स
dx। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ इसको 1/cos लिखते हैं तो फिर cos को अगर t मानेंगे तो ऊपर 1 रहेगा, तो फिर इस प्रकार इसका प्रतिस्थापन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ के लिए एक विशेष स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ sec x में sec x प्लस tan x का अंश और हर में का गुणा किया जाता है। अब इस गुणा से क्या फायदा होने वाला है ये अभी हम देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम sec x प्लस tan x को t मान ले तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो sec x का sec x tan x अवकलज होता है, प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये तो हो गया sec x प्लस tan x का अवकलज, dx बराबर बन जाएगा dt। तो अंश में हम देखते हैं, जब sec से ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। तो ये देखिए sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। तो ये अब पिछले प्रश्न जैसा कार्य यहाँ पे हो गया। तो बराबर इंटीग्रेशन, आप इसको जरा खोल दीजिए तो हम क्या कह सकते हैं इसको, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x और dx। तो इस प्रकार ये हमारा बन जाएगा अंश प्लस dx, अंश और dx क्या है dt है, और sec x प्लस tan x क्या है t है। तो 1/t dt बन जाता है। तो 1/t dt बन गया क्या, log t बन गया, क्योंकि log t का 1/t अवकलज होता है, तो 1/t का समाकल log t होगा। तो इस प्रकार बराबर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा log, अब t क्या है, आप sec x प्लस tan x। अब यहाँ मॉड का निशान हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि log जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही परिभाषित होता है। तो अतः अब क्या कहा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। यही हमारा sec x का इंटीग्रेशन सूत्र होता है। इसी प्रकार अब देखते हैं चौथा प्रश्न। यहां दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो यहां पर भी cosec 1/sin होता है, तो अगर हम साइन को t मानेंगे तो उसका अंश नहीं बन पाएगा dx dt के रूप में। तो इसलिए यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, cosec x में हम cosec x माइनस cot x का cosec x माइनस cot x का अंश और हर में गुणा करते हैं। तो इस प्रकार जब अंश में गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec x और cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx इंटीग्रेशन ऑफ। तो अब यदि हम मान लें इस हर को, अर्थात cosec x माइनस cot x को अगर t मान लें, तो जब इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या होता है, cosec x cot x वो भी माइनस का, और cot x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब चूंकि माइनस यहाँ लगा इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और ये बन गया dx बराबर dt। तो इसका मतलब हो गया cosec स्क्वायर माइनस cosec x cot x। तो cosec स्क्वायर माइनस cosec x cot x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हर क्या है t, तो अंश हो गया dt,
तो इस प्रकार ये बन गया 1/t dt। तो इस प्रकार रिजल्ट आ जाएगा log t। तो बराबर क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स बराबर log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अभी हमने सेक एक्स का निकाला log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका निकाला log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को जब आप सरल करेंगे त्रिकोणमितीय सरलीकरण के माध्यम से, यदि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप सरल करेंगे 1/, इसको करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस का ऐसा सूत्र लगाओ कि 1 कट जाए, तो -1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 कट गया, और साइन एक्स का सूत्र हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो अभी साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस ये हमारा रिजल्ट आ जाता है क्या, ये बराबर आ गया tan x बाई 2। तो इस प्रकार अतः हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx बराबर log ऑफ क्या कर देंगे tan x बाई 2। इस प्रकार भी इसको हम कह सकते हैं log ऑफ tan x बाई 2। इसी प्रकार हम सेक वाले में जो हमारा सेक एक्स प्लस tan x निकला था, उसको जब हम सरल करेंगे तो उससे भी हमारी कोई वैल्यू निकल आएगी, तो उसको लॉग रूप में उसका एक दूसरा सूत्र तैयार हो जाएगा, तो वह विद्यार्थी स्वयं निकालेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन करना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि हर को मान लेते हैं एक बार, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। तो जब इसका हम d बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए क्या होगा, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का क्या होगा, e की पावर माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस x का आ जाएगा -1, तो -1 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस x, ये dx का पक्षांतर कर लेंगे तो इंटू dx बराबर dt। तो इस प्रकार अब देखिए ये जो अंश dx है ये dt के बराबर हो जाता है। तो बराबर हम इसको क्या कह सकते हैं, हर को हमने माना था t, तो 1/t, और अंश dx क्या बन गया dt। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा log t। अब log t का रिजल्ट क्या है, log ऑफ t क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c और लगा देते हैं, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/e की पावर x माइनस 1 dx। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर लिखेंगे माना कि e की पावर x माइनस 1 बराबर t, तो जब इसका d बाई डी एक्स करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस 1, तो बराबर d बाई डी एक्स ऑफ t होगा, तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बटे dx इधर ले आएंगे तो बराबर हो गया dt। तो इस प्रकार ये क्या आ गया, e की पावर x dx बराबर dt हो गया। तो अब देखिए अंश में e की पावर x तो है नहीं, तो फिर अब आप क्या करेंगे, तो अब ये सिस्टम फेल हो गया, अंश में e की पावर x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक नए तरीके से, अर्थात e की पावर x का अब अंश और हर में
भाग लगा देते हैं तो देखिए क्या होगा, ऊपर हो जाएगा जब e की पावर x का हम भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो या यूँ कहें कि e की पावर x नीचे हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 बटा e की पावर x, ये ऊपर 1 ही रहने देते हैं dx। तो अब इससे क्या फायदा मिलेगा, अब ये e की पावर अगर ऊपर भेज देते हैं तो बन जाएगा e की पावर माइनस x बटे 1 माइनस ये 1 बटा e की पावर x है तो ये भी बन जाएगा e की पावर माइनस x dx। अब हम क्या करेंगे, इस e की पावर माइनस x और 1 माइनस लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं t, तो ये सारा सिस्टम हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर t, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो अब इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, 1 तो हो जाएगा 0 माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये माइनस x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन का यहाँ गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, डी एक्स का पक्षांतर कर देंगे गुणा हो जाएगा बराबर डी टी। तो ये देखिए अंश रूप में आ गया e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब ये बन गया हमारे पास, नीचे तो आ गया ये t और अंश बन गया डी टी, ये हो गया 1/t, तो बराबर ये आ गया log t। तो अब log t आपने किसको माना था, t हमने माना था 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो आप 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स और प्लस c और लगा देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि log x को हम मान लेते हैं t, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा उधर से बराबर बन गया dt। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1/x और dx है हमारे पास, तो ये 1/x और dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा और log x बटे का t बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी, अर्थात ये क्या बन गया log t। तो बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा, log t किसको माना था log x को, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया log x प्लस लगा देते हैं c। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए क्या कहेंगे, माना कि यहाँ पर ये हमको ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, माना कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3। तो अब जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 0, ये क्या बन गया 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ अंश में है क्या x है, तो हमको क्या चाहिए x dx चाहिए, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है t है, तो 1/t हो गया, ये 1/t इंटू एक्स क्या बन गया यहाँ पे x dx, ये बन जाएगा डी टी बाई 2 हो जाएगा बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t डी टी, तो बराबर 1/2 log t आ गया, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ t क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अभी प्लस c लगा दिया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस एक्स। 9 नंबर में है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√x प्लस एक्स dx। तो अब बराबर देखिए ध्यान से, इस √x प्लस एक्स को हम क्या कह सकते हैं 1/√x
रूट एक्स कॉमन लेने पर 1 प्लस रूट एक्स बच जाएगा। भाई देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट एक्स का गुणा एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो अब यहां करेंगे माना कि अब इस ब्रैकेट को हम मान लेते हैं टी। तो डी बाई डी एक्स जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो इस इधर क्या आ गया 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर 1 रूट एक्स है तो 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 1 रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 चला जाएगा गुणा में 2 डी टी बन जाएगा। बस यह कार्य करना महत्वपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार ये बन गया इंटीग्रेशन, ये बटे में है 1 प्लस रूट एक्स तो 1/t बन जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा 1 रूट एक्स डी एक्स, तो 1 रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो इस प्रकार 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी तो बराबर 2 log t। तो बराबर 2 log, अब t क्या है आप 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी और लगा देते हैं, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो अवकलन करने पर 2x dx बराबर बन जाएगा dt। तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बराबर एक्स स्क्वायर क्या बन गया t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 t प्लस 1 बन गया। एक्स डी एक्स डी टी बाई 2 बन जाएगा, डी टी बाई 2 चाहो तो यहाँ भी लिख लो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। तो इस प्रकार हमने क्या देखा ये बाई 2 बाहर आ जाएगा 1/2 और t प्लस 1 है तो अंश भी एक घात का हर भी एक घात का। जब समान घात के होते हैं तो जो हर बहुपद है अंश को उसके रूप में हम परिवर्तित करते हैं, ऐसा हम पीछे सीख चुके हैं। तो हम t प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया बटे t प्लस 1, ये बन गया dt। अभी t प्लस 1 का जब हम इतने में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 आप ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। तो बराबर इंटीग्रेशन बाहर है 1/2। अब इसका जब अवकलज निकालोगे तो अवकलज निकालने के लिए सीधे सीधे अवकलज पे आ जाते हैं। 1 का अवकलज नहीं समाकलन, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन 1 का समाकलन क्या होता है x। तो ये t के सापेक्ष हो रहा है तो ये बन जाएगा t माइनस 1/t प्लस 1। अभी प्लस 1 क्या है अचर राशि है तो ये t का ही रूप माना जाएगा। तो इसलिए 1/t क्या बन जाता है log t, अर्थात log क्या बन गया ये t प्लस 1। तो ये आ गया इसका समाकलन या समाकल आ गया। तो 1/2 आप t क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ t है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट मिल जाता है। अब बात आती है अगर ये न समझ में आया हो कि 1/t प्लस 1 जो दिया गया है यह log t कैसे होगा, तो हम d बाई डी एक्स आप अगर log आप x प्लस 1 का निकालें, क्योंकि जो हमने रिजल्ट दिया है इसका d बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये आ जाना चाहिए समाकलन की उल्टी प्रक्रिया। तो ये देखिए क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है तो x प्लस 1 है। अब ये x तो है नहीं तो पुनः d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 करना होगा।
तो इस प्रकार जब इसको देखा हमने तो बराबर हमारे पास क्या होगा 1/x+1 इंटू x+1 का जब d/dx करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट क्या आया 1/x+1। इसीलिए हमने 1/x+1 या 1/t+1 का जब t के सापेक्ष समाकल किया तो ये log ऑफ t+1 हो गया। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपका मिल जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 log x इंटू x प्लस x पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx। अब इसको थोड़ा विद्यार्थियों को ध्यान से समझना होगा। ये 3 log x है, तो log में यदि किसी संख्या का या किसी चर का गुणा होता है तो वो उसकी घात में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन जाएगा e की पावर log x क्यूब घात 3 बन जाएगा, इंटू ये -1 घात है तो बटे में आ जाएगी 1/x पावर 4 प्लस 1 इंटीग्रेशन dx बराबर। फिर देखिए ये जो e की पावर log x होता है वो x होता है। हम ये चाहो तो यहाँ पे लिख ले, चूंकि e की पावर log x बराबर x। इसके लिए हमने पीछे एक वीडियो में आपको सिखाया भी है कि e की पावर log x बराबर x कैसे होता है, अवकलन के वीडियोस में। तो अब ये क्या बन गया, e की पावर log x बराबर x हो गया, तो ये बन जाएगा x क्यूब। तो x क्यूब इंटू 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। तो ये सीधे सीधे क्या बन गया, x क्यूब अपॉन x पावर 4 1 dx, ये बन गया। अब देखिए जब अंश की घात हर की घात से कम होती है तो हम हर को ही अवकलज t मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस पूरे हर को मान लेते हैं, माना कि x पावर 4 प्लस 1 बराबर t। अब मन में एक जिज्ञासा ये उठी होगी कि अभी पिछले प्रश्न में हमने जहाँ पर x² प्लस 1 था तो ये x² को t माना था, वहां पे प्लस 1 को नहीं माना था। तो वहां पर क्या थी, अंश की घात बड़ी थी, यहाँ हर की घात बड़ी है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब इसका d/dx करोगे, d/dx ऑफ x पावर 4 प्लस 1 बराबर dt/dx। तो ये 3x क्यूब होगा, ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, dx इधर आ जाएगा, dx बराबर dt। तो ये x क्यूब dx कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4x क्यूब, x पावर n बराबर nx की पावर n-1 होता है d/dx। 4x क्यूब है तो 4 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x क्यूब dx बराबर 1/4, x क्यूब dx बराबर 1/4 dt। तो इस प्रकार अब यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये बटे में x पावर 4 प्लस 1 है तो 1/t बन गया, इंटू x क्यूब dx क्या निकल आया 1/4 dt। तो 1/4 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt बन गया। तो बराबर 1/4 log t हो गया। तो बराबर 1/4 log, और t क्या है x पावर 4 प्लस 1, अभी प्लस c और लगा देते हैं, ये रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो यही सामने लगाते हैं, e की पावर x प्लस कॉस x हर में है, e की पावर x माइनस साइन x अंश में है dx। तो इसके हर को ही अगर t मान लिया जाए, माना कि e की पावर x प्लस कॉस x बराबर t, तो d/dx ऑफ e की पावर x प्लस कॉस x बराबर तो dt/dx हो जाएगा। तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x प्लस कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x बराबर dt/dx। तो e की पावर x माइनस साइन x और ये dx बाएं पक्ष में ले आओ तो बराबर dt। तो ये देखिए अंश स्वरूप मिल गया, e की पावर x माइनस साइन x dx, ठीक है ना। तो अंश क्या बन गया dt बन गया, हर क्या बन गया t बन गया। तो इस प्रकार 1/t
टी डी टी ये बन गया, तो बराबर क्या हो गया log t, तो बराबर क्या हो जाएगा log, अब t क्या है e की पावर x प्लस cos x, अभी प्लस c और लगा देते हैं, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।